Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I, Dr. Nazneen Akhtar, Education Coordinator of IRC. I welcome you all for today's webinar. Today's webinar is about the hardware and networking course, which we are, inshallah, will be launching from next Monday, coming Monday. And today on board we have both the trainers as well as the supporting staff we have in IRC technical staff. So the trainers, let me introduce them. Uh, the first trainer we have is Sheikh Wajid sir. Wajid sir is already working with Wipro, and he is currently working with Gelmark on site, and he has got a lot of experience in hardware networking since a long years. Then the other trainer we have is Zafar sir. He owns a company of his own, Skynet, I guess, SyncNet, which provides internet facility and networking facility and hardware networking and MNC support to the Waluj-based industries. So we have two very experienced trainers on board, and both of them they have different kind of experiences and exposure. Wajid sir being been working with big MNCs, while Zafar sir has also worked for MNC, and then later on he moved on to start his own business. So we have two very experienced people, and we look forward for a very enriching course. And today they will be discussing what exactly they have planned to teach you. And whoever was interested in cyber security, we will be having that discussion at the end. So I call upon Wahid sir to start his microphone and share his PPT and have a little bit discussion about himself and Zafar sir, and then discuss the whole course. So, Wahid sir, please take the charge. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Ji, walaikum salam, sir. You are quite audible. You can. जैसे कि मैम ने बताया, शेख वाहिद, हम, आपका ट्रेनर। तो स्टार्ट करते हैं। मैं मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. You are quite audible. ओके, थैंक यू। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Please continue. दिख रहा है. ठीक है। तो हम कोर्स के लिए बढ़ रहे हैं, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग फ्रेशर होंगे या किसी ने एक्सपीरियंस लिया होगा पहले, कहीं पर छोटी मोटी क्लासेस वगैरह कहीं पर स्टार्ट की होंगी। सबको पता है कंप्यूटर्स क्या है। उसके आगे जाते हैं, हार्डवेयर नेटवर्किंग क्या है। स्टार्ट से देखते हैं अपने को जो जो सीखना है, क्या क्या देखना है हार्डवेयर नेटवर्किंग में और क्या करना है आगे, और उससे अपने को क्या बेनिफिट होगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्या क्या सीखेंगे हार्डवेयर नेटवर्किंग इसके अंदर। ट्वेल्व आईटी फंडामेंटल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, बेसिक रैम्स, हार्ड डिस्क, सीपीयू, कैबिनेट, एसएमपीएस, इन सब का फंक्शन कैसे काम करता है, क्या करता है, बैकग्राउंड में क्या काम होता है, फ्रंट एंड में क्या काम होता है, कैसे वर्क किया जाता है। ठीक है। तो इंस्टॉलेशन अपग्रेड ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कोई चीज अगर रैम अपग्रेड करनी है तो उसको कौन सी रैम सपोर्टेबल है, कैसे वर्क करेंगी, कौन सी सपोर्ट की, कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली रैम आपको अटैच करनी है, कौन यानी हार्ड डिस्क कौन सी ऐड करनी है, एसएसडी या एसएसडी, जो भी है आपको इस सभी इसी में सब चीजें बताई जाएंगी। एक है असेंबल डिसेंबल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, एक होता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, एक होता है असेंबल्स। इन हर चीज आप अलग से परचेस बाय करके एक असेंबल करके कंप्यूटर्स बनाते हो। वो भी एक इसी में कवर होगा। सेकेंड, स्टोरेज एंड मेमोरी। ठीक है, रैम, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज,
हार्ड डिस्क, रैम, और उनके फर्मवेयर्स वगैरह अपग्रेडेशन, ये सब चीजें इसमें कवर होंगी। देन सबसे मेन बात, ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप, कंप्यूटर सिर्फ एक डिवाइस है, डमी बॉक्स, डम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सबसे मेन चीज है इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, कौन से ड्राइवर्स लगते हैं, क्या सपोर्ट करता है, कौन कौन से टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, लिनक्स क्या है, विंडोज क्या है, ये सभी चीजें इसमें कवर होंगी। तो इसको मैनेज कैसे करना है, कौन से ड्राइवर्स देने हैं, लैन के लिए कौन ड्राइवर चाहिए, कैसे सपोर्ट करता है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये मैनेज ड्राइवर्स में सभी आ जाए। ओवरव्यू ऑफ ऑल जनरल सॉफ्टवेयर्स। आप सिर्फ ओएस इंस्टॉल हो गया, बट आपको उसमें म्यूजिक प्ले करना है, उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन चलता है, सब एकदम ब्रीफली डीपली सभी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। कोई पार्ट मिस नहीं होगा, सभी चीजें इसमें कवर्ड है। उसके बाद है नेटवर्क फंडामेंटल्स। नेटवर्क डिवाइसेस, आपने स्विचेस या राउटर्स, वाईफाई राउटर्स वगैरह तो देखे होंगे, बट इससे बढ़ के भी और कुछ है। कौन मैनेजेबल स्विचेस है, राउटर्स है, कॉन्फ़िगर्स, मग्स है, एक्सेस पॉइंट है, ये सभी चीजें इसमें, उसको कनेक्ट कैसा करना है, उनके साथ नेटवर्किंग, उनके साथ कोलैबोरेशन कैसा करना है, सभी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, लैन वैन मैन कैसा कनेक्ट करते हैं, किसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको उसको पब्लिकली परचेस किया जाता है, उसको आईएलएल वो कैसा वो करते हैं, सभी चीजें इसमें कवर होंगी। ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir, your voice is quite clear. ओके, थैंक यू। कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, नहीं सर, अपन बच्चों के लिए वेट करें। हेलो, प्लीज एनी कंटिन्यू क्वेश्चन? सर, प्लीज कंटिन्यू सर। ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। हेलो, हाँ, हम हाँ आगे बढ़ते हैं। डायग्नोस एंड हार्डवेयर इश्यूज, उसको कैसे डायग्नोस करना है, आपके पास कोई सिस्टम्स है, उसमें क्या ट्रबल शूट यानी क्या प्रॉब्लम है, कैसे फाइंड आउट करना है, ये सब चीजें इसमें बताई जाएंगी। यूज फॉर कमांड, कौन कौन सी कमांड्स है जो आपको जनरल बेसिक यूज में वर्क करती है। नेटवर्क के लिए नेटवर्क रीचेबिलिटी, आप अगर ग्राफिकल यूज नहीं कर पा रहे हो, कोई पेन ड्राइव वगैरह है, फॉर्मेट करना है, तो हाउ टू फॉर्मेट द पेन ड्राइव विद द हेल्प ऑफ कमांड, आप कैसा करोगे, ये सभी चीजें हम आपको कमांड बेस में चलो बताएंगे। लर्न बेसिक प्रोटेक्शन टेक्निक। एक होता है फायरवॉल और एक होता है एंटीवायरस। फायरवॉल होता है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सभी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एंटीवायरस होता है एक सिंगल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन द सिंगल सिस्टम, लैपटॉप, सर्वर, इनकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए होता है एंटीवायरस, और पूरी होल ग्रुप्स या कंपनी के लिए होता है फायरवॉल्स। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस, कैसा वर्क करता है, कैसे इंस्टॉलेशन करना है, इंशाल्लाह सभी चीजें इसमें कवर होंगी। प्रैक्टिकल लाभ, हाँ, सबसे मेन चीज, आपको जो बताया जाएगा उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल भी करने पड़ेंगे, यानी जो आपने आपको बताई है वही चीजें आपको प्रैक्टिकल करनी है, यानी आपको भी आना चाहिए। हम सिर्फ बता देंगे, नो, नॉट सफिशिएंट। आप उसको प्रैक्टिकल करके इम्प्लीमेंट करके सभी चीजें टेस्ट करेंगे, आपको सेटिस्फाई होना चाहिए ये, हाँ, आपको आ रहा है, क्योंकि हार्डवेयर नेटवर्किंग सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, वो पूरा बेस है प्रैक्टिकल के। ठीक है, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे, उसका एमसीक्यूज टाइप होगा, और वर्क ऑन लाइफ, जो कॉल्स रहते हैं जिसके जो सिनारियो इंडस्ट्रीज के अंदर, ये भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, कोर्स टाइमलाइन, हाँ, लैब अवेलेबल रहेंगी आपको 5 to 6 आवर्स के लिए, आप कभी भी आके प्रैक्टिस कर सकते हो, वो 5 to 6 आवर में कभी भी आके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आपको लैब सपोर्ट मिलेगा वहां पर उस टाइम के लिए। ठीक है, डेली 1 to 2 आवर्स लेक्चर रहेंगे, मंडे टू सैटरडे, और इस कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। ठीक है,
और आपको इसके कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक या दो इंडस्ट्रियल विजिट भी दी जाएंगी फॉर अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क और हाउ टू इंजीनियर वर्क्स इन इंडस्ट्री। कैसा काम करते हैं इंजीनियर्स इंडस्ट्री में, और कि क्या वैल्यू है और क्या फ्यूचर्स है इन चीजों का, ये सब चीजें इंशाल्लाह यहाँ पर कवर होंगी। हाँ, आपको क्या बेनिफिट्स हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद? आपका स्किल बढ़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेशन रेडीनेस, हाँ, आप इसके बाद आप अगर कोई सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हो, सीसीएन हो गया, एमसीएससी हो गया, ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए इसके पहले। तो हम वो जो सर्टिफिकेशंस है उसको भी गाइड करेंगे आपको। इसके बाद कौन सा, अगर आपको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है तो सीसीएनए, सीसीआई, ये सभी चीजें इसमें कवर होती है। और हार्डवेयर के पार्ट्स, हार्डवेयर कंप्लीट होने के बाद आप जाते हो सर्वर के ऊपर मूव होते हो, जैसे रेड हैट है, एमसीएससी है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट्स है, ये सब सर्टिफिकेशंस की प्रैक्टिस गाइडलाइंस पाथ एक आपको ओवरव्यू दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटी, हाँ, आप हार्डवेयर नेटवर्किंग कंप्लीट कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हो एज अ डेस्कटॉप इंजीनियर। अलहमदिल्ला मैंने भी मेरा करियर स्टार्ट ऐसे ही किया था, एक छोटे से डेस्कटॉप इंजीनियर बोलकर छोटी सी कंपनी में। आज जैसे कि मैंने बताया, मैं विप्रो में हूँ और मेरा क्लाइंट है ग्लेनमार्क फार्मा इंडस्ट्री। और मैं आज नियर अबाउट आईटी के कुछ 15-20 लोग हैं, उनके साथ काम करता हूँ। ग्रुप तो बहुत बड़ा है फार्मा का, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का, बट आईटी में वहां पर 15 लोग हैं, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हाँ, इसके अलावा आप अगर ये कंप्लीट करते हो तो आप अर्निंग स्टार्ट कर पाओगे। कैसा? 3 महीने के कोर्स के बाद कैसी स्टार्ट होंगी अर्निंग? हाँ, इसके लिए आपको अगर कोई नॉर्मल सा फॉर्मेट इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास कोई सिस्टम आता है तो हम, यानी मैं पहले चार्ज करता था 300 से 400 रुपीज, 2014 या 15 में, ठीक है। अभी तो कुछ ज्यादा, उसके बाद उसके अंदर बेसिक एप्लीकेशंस है, ये सब चीजें आप उसके बाद ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप ये स्टार्ट कर सकते हो। यानी किसी का सिस्टम फॉर्मेट इंस्टॉलेशन करना है, आप इजीली उसको गाइड कर सकते हो या आप उसको चार्ज कर सकते हो, इंस्टॉलेशन सेटअप करके दे सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। हाँ, और आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद इंस्टीट्यूट की तरफ से कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, ठीक है। और जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहला हार्डवेयर नेटवर्किंग, उसके बाद मैंने ये मुझे आगे सर्वर पे काम करना था, तो मैंने क्लासेस वगैरह की हैदराबाद से। तो मुझे ये चीजें वहां पर काम आई क्योंकि मेरा बेस हार्डवेयर नेटवर्किंग जहाँ पे कंप्लीट हुआ था, उन सब चीजें ये कवर की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको वो जो वहाँ का मेरा नॉलेज है और जो स्टार्टिंग का नॉलेज है वो इंशाल्लाह आपको सब कवर किया जाएगा। आपको वो जो मैं एक बेस से गुजरा हूँ ना, तो वो सब चीजें आपको रियल प्रैक्टिकल्स में मिलेंगी। हाँ, आई बात अभी फ्यूचर्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंडस्ट्रीज में बहुत सारी वैकेंसीज होती है। अभी मैं दिल्ली के मैं अगर आपको नहीं, मेरा तो सॉरी, जो रेफरेंस के लिए आते हैं ना विप्रो से, तो डेली के 25 to 50 कॉल्स होते हैं। रेफरेंस, किसी का रेफरेंस अगर चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सर्वर्स, बैकएंड्स, इन सब के लिए रेफरेंस के लिए इतने सारे मेल्स आते हैं डेली। तो ठीक है, इसी के साथ एनी क्वेश्चन? सर, बच्चों के क्वेश्चन से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस है। जी मैम। आपने पीपीटी पे पूछा बताया था कि कुछ हम उनको लाइव कॉल्स अटेंड करवाएंगे, तो वो डमी लाइव कॉल्स रहेंगे या रियल लाइव कॉल्स रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे? मैम, रियल लाइफ कॉल्स रहेंगे। अच्छा। जी। जफर सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे बिफोर आई आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वालेकुम। वाहिद सर ने तो अच्छे से ओवरव्यू दे दिया है, बट इसमें और भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहूंगा मेरी तरफ से कि जी। ओवरव्यू तो दे दिया हम लोग ने,
हम अलग अलग सेक्शंस में इसको डिवाइड किया है हम लोग ने। जी जैसे कि अभी ट्रूली मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अभी कोई स्टूडेंट है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर उसका करियर स्टार्ट करना चाह रहा है, क्योंकि इसमें अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं तो भी आईटी में आ रहे हैं, जो आर्टिकल आर्किटेक्चर भी कर रहा है तो भी आईटी में आ रहा है। क्यों? कि आजकल हमारे आईटी के अंदर बहुत बूम है और बहुत वैकेंसीज है, तो हर कोई आईटी के अंदर आके जॉब करना चाह रहा है। उसमें हर एक को पैकेज भी अच्छा मिल रहा है। तो इसके लिए तो ये जो हार्डवेयर नेटवर्किंग हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो अपने करियर के स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो उसको जरूरी है कि वो हार्डवेयर नेटवर्किंग से आगे जाए। जिसको अभी डेवऑप्स में जाना है, किसी को क्लाउड में जाना है, किसी को डेटाबेस इंजीनियरिंग में जाना है, तो उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के लिए। किसी को सिक्योरिटी में जाना है, तो ये बेसिक बेसिक है कि आप ये जो हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स करके आप अपना नॉलेज ले और मार्केट में जॉब जॉब के लिए जाए। तो हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हार्डवेयर का क्या मीनिंग है, इंफॉर्मेशन क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। फिर इसमें हार्डवेयर हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या रहता है, फिर उसके अंदर नेटवर्किंग के अंदर क्या क्या सेक्शंस आते हैं, क्या क्या कंटेंट आते हैं, फिर डेटाबेस क्या रहता है, फिर स्टोरेज क्या रहता है, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, उसके अंदर हम नेटवर्क को कैसा सिक्योर करते हैं, सिक्योरिटी में क्या क्या चीज आती है, ये चीज हम लोग कवर करेंगे। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें लैपटॉप आता है, अपना सर्वर कंप्यूटर आता है, वर्क स्टेशन आता है, फिर उसमें कौन कौन सी रैम यूज होती है, सीपीयू कौन से यूज होते हैं, इन सबको कैसा असेंबल करते हैं और डी असेंबल कैसा करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मदरबोर्ड को कैसा चेक करते हैं, हार्ड डिस्क कैसा चेक करते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस क्या रहते हैं, इंटरनल डिवाइसेस क्या रहते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स है, और CLI कमांड्स क्या रहती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या रहता है, फिर उसका बूट प्रोसेस क्या रहता है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन रहता है, एप्लीकेशंस का क्या फंक्शन रहता है। फिर इसके अंदर हम बायोस बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस जो रहता है, मतलब बायोस क्या रहता है इसके अंदर। इसमें फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर रहते हैं, कुछ शेयरवेयर सॉफ्टवेयर रहते हैं, ये क्या रहता है, ओपन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहते हैं, ये क्या रहता है। ये सब हम लोग अपने इस कोर्स में कवर करेंगे। इसके अंदर फिर बाद में हम लोग नेटवर्किंग की तरफ आएंगे। नेटवर्किंग के अंदर आईपी एड्रेस क्या रहेगा, और गेटवे किसको कहते हैं, ये ओएसआई लेयर क्या रहता है, डेटाबेस डेटाबेस में थोड़ा बहुत हम लोग, मतलब डेटाबेस तो एक अलग फील्ड हो जाती है, बट हम उसका एक बेसिक नॉलेज हम लोग हमारे स्टूडेंट को दे देंगे, डेटाबेस का नॉलेज देंगे इंशाल्लाह। और रेड, जो हार्ड डिस्क, जो सर्वर में हार्ड डिस्क आती है, रेड रेड मतलब एक हार्ड डिस्क, अगर एक सर्वर के अंदर मल्टीपल हार्ड डिस्क रहेगी, तो एक हार्ड डिस्क क्रैश होने के बाद भी हम लोग अपना डेटा कैसा रिट्रीव कर सकते हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह सिखाएंगे इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम लोग थोड़ा बहुत वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड का एक बेसिक नॉलेज भी हम लोग अपने स्टूडेंट को देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी आर इंशाल्लाह लुकिंग जी जी फॉरवर्ड। तो जी मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि आप दोनों के तजुर्बा जो है इस कोर्स को बहुत आगे ले जाएगा, और उम्मीद करती हूँ कि बच्चे जिस उम्मीद से आएंगे वो 100% आपके टीचिंग से जो आपने उनके लिए प्लान कर रखा है उससे सेटिस्फाई होके जाएंगे। जी जी बिल्कुल। इसमें कहीं हमने लिनक्स का कहीं जिक्र नहीं आया, तो हम जी, मैं अभी वही बात कर रहा था, बट जी आपने वो कर दिया। इसमें जी हम जी लोग इंशाल्लाह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा, उसकी फाइल सिस्टम क्या रहेगी, उसको कैसा मैनेज करते हैं, उसको कैसा मॉनिटर करते हैं। इसमें जो लिनक्स सिस्टम जो रहता है मेनली कमांड लाइन के ऊपर डिपेंड करता है पूरा लिनक्स सिस्टम। जीयूआई रहता है, बट सिक्योरिटी रीजन हम लोग कमांड लाइन से ही ऑपरेट करते हैं इसको, तो बेस्ट रहेगा। तो इसके अंदर फाइल सिस्टम क्या रहेगी, वो इसके अंदर हम वीएम कैसे बना सकते हैं, इसको हम अगर
हाँ, इसको बाहर से एक्सेस करना है, पुट्टी से कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। उसमें डायरेक्टरी सर्विसेज क्या रहेगी इसके अंदर। फाइल सिस्टम तो बता दिया मैंने आपको, यूटिलिटीज का कैसा हम लोग उसका यूटिलाइज करेंगे, और इसको अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको ट्रबल शूट कैसा करेंगे, इसका हम लोग वो करेंगे इसके अंदर। और जी हर जगह पे मतलब सर्वर बेस के अंदर काफी कंपनी उसके अंदर लिनक्स के अंदर ही सर्वर इंस्टॉल करते हैं। जैसा अभी आप देखोगे कि वर्चुअलाइजेशन में भी रहेगा, तो सर्वर बेस जो रहेगा आपका लिनक्स ही रहेगा इसके अंदर। जी जी, बेहतर। आप दोनों ही से एक गुजारिश थी कि आप दोनों अगर मुझे ये बता सके कि अर्निंग की फैसिलिटीज कैसी रहेंगी, मतलब कि दोनों तरीके की। रनिंग में मैडम कैसा रहेगा कि अगर ये कोर्स कंप्लीशन करते हैं अपने स्टूडेंट, तो एज अ एक बेसिक डेस्कटॉप सपोर्ट बोल के कहीं पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सैलरी स्टार्ट में 15 से 20 हजार रुपए तक का ये लोग अचीव कर सकते हैं इसको, मतलब स्टार्ट करते हैं, उनका करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या इनके ऊपर ग्रेजुएशन की कोई बाइंडिंग नहीं रहेगी? ग्रेजुएशन की बाइंडिंग तो काफी कंपनीज मतलब ग्रेजुएशन पूछती है, तो अच्छा रहेगा कि ग्रेजुएशन के साथ ही आए, या 12th के अंदर कैसा एक अपना औरंगाबाद के अंदर बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसा मैं भी है, जैसा मेरे पास मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है सीक्रेट टेक्नोलॉजीज बोल के। तो हम लोग नॉलेज बेस के ऊपर हम लोग हायर कर लेते हैं कि कम से कम स्टूडेंट को नहीं है क्या, कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए, ट्रबल शूटिंग का नॉलेज रहना चाहिए, और ये नेटवर्किंग का नॉलेज रहना चाहिए। हाँ, अगर स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद एमएनसी कंपनीज में लोग जो मूव करते हैं, मतलब जो एचआर लोग जो रिक्रूट करते हैं, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही देखते हैं। जी जी जी। जी और जो ये CCNA वगैरह सर्टिफिकेट्स है, क्या उसके लिए भी जी ग्रेजुएशन कंपलसरी है? मैडम, नहीं मैम, अगर आप उसके लिए सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है। आप अगर साइड बाय साइड ग्रेजुएशन करते हो, जॉब करते हो डेस्कटॉप पे लेवल पे और सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हो, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है ग्रेजुएशन भी। तो मैं एक रिक्वेस्ट Yes। करूंगी आप दोनों से कि बाय द टाइम हमारा कोर्स खत्म हो, बच्चों को एक रोड मैप बता दे आगे के लिए कि वो अपने करियर की ग्रोथ कैसे करेंगे, कि किस तरीके से वो सर्टिफिकेशंस हासिल करके धीरे धीरे ग्रो होंगे। क्योंकि सिर्फ जी औरंगाबाद में ही रह जाए उससे बेहतर है वो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस को, MNCs को अप्रोच कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेशंस का रोड मैप क्या रहेगा। और अगर इसी कोर्स को आगे ले जाकर साइबर सिक्योरिटी में मिला देते तो उनका करियर कितना इन्हांस होगा। यानी जब अपना कोर्स खत्म हो तो हमको उनको आगे की गाइडलाइंस देकर खत्म करना है, और हो सके तो उनको जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज है, जैसे वाहिद सर आपने मुझसे बताया था कि औरंगाबाद में ऐसे एजेंसीज है जो कि इनके प्लेसमेंट्स करवाते हैं, और जी जी जफर बिल्कुल। सर का भी साथ है अपने, तो उनकी खुद की भी एजेंसी है। तो मैं चाह रही हूँ कि हमारा IRC का जो इंटेंशन है, एम्प्लॉयबिलिटी, कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द इनकम के सोर्सेज जनरेट हो जाए, तो दैट्स आर बिगेस्ट इंटेंशन। तो उसमें आप हमारी मदद करें, बच्चों को उतना स्किल्ड बनाए कि वो बाहर मार्केट में जाकर जल्द से जल्द अपने लिए अपने पैरों पे खड़े हो जाए। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेंगी। रही बात कोर्स ड्यूरेशन की, तो सर ने वैसे बताया है बच्चों कि इट विल बी अ 3 मंथ कोर्स। एक्चुअली हम लोग 6 महीने का प्लान कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता था, तो वी हैव डिवाइडेड द कोर्स इन 2 पार्ट। 3 महीने का एक बेसिक रहेगा, उसके बाद एडवांस पार्ट रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड है तो देन वी विल कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। बट फर्स्ट 3 मंथ्स आपका पूरा एक बेसिक का अच्छा कोर्स कंप्लीट करवा के एटलीस्ट इस लेवल तक लाके छोड़े कि हम आप औरंगाबाद की हद तक के कुछ इनकम इंशाल्लाह ताला शुरू कर पाए। तो जनरेट करते हैं। ये बात हुई अपनी इसकी ड्यूरेशन की। दूसरी बात यह है कि हमने इसकी फीस तय की है पर मंथ 5,000 रुपीज। तो आप 1 महीना दे रहे हो, अगले महीना आपको पसंद नहीं आया कोर्स, तो आप सेफ रहते हो कि भाई ठीक है, 1 महीने की फीस मैंने दिया, 1 महीने की पढ़ाई किया, नेक्स्ट मंथ यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू फील कि नहीं मैं कुछ और कर लूँ, तो आपको वो फ्रीडम रहता है। इसलिए हमने पर मंथ फीस रखा है। यूजुअली दूसरे इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, एक कंप्लीट वो फीस बता देते हैं और बोलते हैं हमको इतनी फीस एक साथ दे दो। हम किसी के ऊपर भी प्रेशर नहीं डालते, हम उनको बोलते हैं पर मंथ फीस दो, जो कि आपको भी कंफर्टेबल जाए और आपको फ्रीडम भी रहे
कि अगर किसी वजह से आप मसरूफ हो गए और नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी फीस नहीं फंसी हुई है हमारे पास। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर फीस। फीस हमको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए चाहिए कि ऑपरेशनल जो कॉस्ट निकलती है एक इंस्टीट्यूट के लिए उसके लिए चाहिए। मेन हमारे है आप स्किल्ड बने, तो ये हमारा मेन इंटेंशन है। एक और बहुत अच्छी बात जो जफर सर ने मेंशन की वो ये है कि आप आगे जाकर, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th पास है, जो 12th इसमें हार्डवेयर नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड है। सो आगे जाकर अगर आप करियर में कहीं पर भी जाना चाह रहे हो, क्लाउड में भी जाना चाह रहे हो, तो ये नॉलेज आपको वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंसाइट था जो कि जफर सर ने अपने को दिया है। इस बात को भी आप जहन में रख सकते हैं। तो ये तो मैंने अपने तरफ से इन लोग से सवाल कर ली। आप लोगों के जहन में अगर कोई सवाल है, मोहसिन सर आपके भी जहन में अगर कोई सवाल है या आप कोई सजेशन देना चाह रहे, तो आप यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। बच्चों आपको भी कुछ चाहिए तो आप पूछ सकते हो। इट्स ओपन फॉर क्वेश्चंस। मैम ये कोर्स के बाद साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट होगा? हमारा इरादा वही है। मेरी ऐसे 2-3 लोगों से बातचीत चल रही है जो कि साइबर सिक्योरिटी में प्रैक्टिस में है, क्योंकि ये फंडामेंटल है। आपको साइबर सिक्योरिटी करना है तो आपको इतना बेसिक तो आना ही चाहिए, हार्डवेयर और नेटवर्किंग दोनों। उसके बाद आपका जो है तो एक और एडवांस पार्ट रहेगा इसका नेटवर्किंग का। उसमें थोड़ा लिनक्स में आपको थोड़ा और डेप्थ में ले जाया जाएगा, एंड देन यू विल बी हैविंग कंप्लीट सेपरेट टूल्स फॉर साइबर सिक्योरिटी। सो आई वॉन्ट समबडी फ्रॉम इंडस्ट्री टू टीच दिस कोर्स। मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है, लेकिन वो इतने मसरूफ चल रहे हैं। जैसे कि एक बंदा है वो दुबई में है, तो वो कह रहा है कि मुझे औरंगाबाद आने दे, फिर मैं बात करता हूँ। तो ऐसे आई एम वेटिंग फॉर पीपल 2-3। आप ये 3 महीना अगर कंप्लीट करते हैं, जब तक इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए साइबर सिक्योरिटी का कोई एक अच्छा रिलायबल और एक्सपीरियंस बंदा इंशाल्लाह मैं कोई देख लूंगी। मेरी 1-2 लोगों से बात हुई है। गुजरात में भी एक है जो एथिकल हैकर है, और जो है तो एमबीए साइबर सिक्योरिटी खुद उन्होंने किया हुआ है, और प्रैक्टिशनर है काफी, मतलब प्रैक्टिस में है। तो उनसे भी बातचीत चल रही है। तो मेरी बिल्कुल कोशिश है, क्योंकि ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन है साइबर सिक्योरिटी, लेकिन उसका फंडामेंटल तो यही है। और यही पढ़कर हम आगे गए हुए रहे तो कभी भी बेटर रहेगा। बीच अदर कोर्स कर लिया हुआ विल नॉट मेक सेंस। एनी अदर क्वेश्चन? फुरकान आपको ही इत्मीनान मिला है तो आप नहीं तो और पूछ सकते हैं आप। बोलिए फुरकान। हाँ मैम, वो वाहिद सर से पूछना था। सर ये डेवलपिंग मतलब एज अ करियर सही है क्या ये वाला? बट समझा नहीं। वाहिद सर ये समझना फुरकान ये समझना चाह रहे थे कि क्या इस करियर में जाना चाहिए, ये करियर रिलायबल है, लेना हाँ, चाहिए ये क्या इसको? आप एज कंपेयर टू डेवलपर। डेवलपिंग एक लिमिट के और हर बार अपडेट होने वाली चीजें हैं। उसमें आपको हर टाइम से एक नए नए डेवलप कुछ एप्लीकेशंस मिलेंगे जिसमें आपको काम करना है। बट ये चीज है, एक बेसिक चीज आपको ये फिक्स है या आपको ये चाहिए। उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी, एआई, एडब्ल्यूएस, अज्यूर, इस सब के लिए आपको ये मस्ट है। आपको ये नॉलेज है। जैसे बोलते हैं ना, अगर आपको आगे जाना है तो पहले बेस मजबूत होना चाहिए, तभी आप ये ना आप आपको कोई घुमा नहीं सकता। दैट्स मीट। आप कितना भी कोई भी नॉलेज वगैरह ले लो, किसी का बता दो भाई ये करना है, आपको कोई फ्रॉड नहीं करवा सकता, क्योंकि आपको बेस पता है इस चीज का, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नेटवर्क्स क्या है, हार्डवेयर क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। तो इट्स मस्ट। थैंक यू वेरी मच वाहिद सर। वाहिद सर की बात को ही मैं ऐड करूंगी कि अगर आप इसमें अपना करियर बनाते हैं तो ये करियर का ऑप्शन डेवलपर के हिसाब से कितना कंपैरेटिवली बेटर है एज अ करियर ऑप्शन। तो एज अ करियर ऑप्शन ये सबसे ज़्यादा सिक्योर है। सिक्योर क्यों है? क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में ही अब डेवलपर को जाना है, आईटी इंडस्ट्री में ही। लेकिन दुनिया में इतने इंडस्ट्री है, उनको नेटवर्किंग और हार्डवेयर लगने ही वाले हैं। तो दिस हैज मोर ऑप्शन, मोर ओपनिंग। जैसे कि गेलमार्क है, हमदर्द है। वाहिद सर इन इंडस्ट्रीज में काम करते, ये तो फार्मेसी इंडस्ट्रीज है, लेकिन कहाँ है वो उनकी? ही इज वर्किंग इनटू देयर आईटी सपोर्ट सिस्टम्स। तो इंडस्ट्री कोई भी रहो, फिर उसको आईटी सपोर्ट लगने ही वाला है। तो यहाँ पर आपका करियर ऑप्शन बहुत सिक्योर रहेगा। दिस इज व्हाट
फुरकान आप जानना चाह रहे थे शायद। जी मैम, बट मैम ये भी पूछना था, ये अब देखिए इंडस्ट्रीज में ना इसका वैकेंसीज एज कम्पेयर टू कोई भी डेवलपिंग वाला फील्ड कम निकलता है। वाहिद सर, आप कुछ इसका दे पाएंगे इनको जस्टिफिकेशन? जी, मीन्स डेवलपिंग वैकेंसीज कम निकलती है, बोल रहे हो, करेक्ट? नहीं नहीं, इनका क्या बोलना था कि डेवलपर्स के लिए वैकेंसी ज़्यादा है, चाहे फिर वो सी शार्प का डेवलपर हो, फुल स्टैक डेवलपर हो, उसके लिए वैकेंसी ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ एन हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर। तो वाहिद सर ने नहीं, अपने प्रेजेंटेशन में ही बोला था कि दिन के उनको 25 मेल आते हैं रेफरेंस के लिए कि सर आप किसी हार्डवेयर को जानते हैं क्या। एम आई राइट सर? यस मैम, करेक्ट। उनको थोड़ा और इत्मीनान बख्श आंसर दे देंगे तो अच्छा रहेगा फुरकान के लिए। जी बिल्कुल। सिर्फ हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डोमेन एडमिन, नेटवर्क एडमिन, ये सभी चीजें जो है ना, ये इसी से है। इसके लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन बेस और इन सब के लिए सबको यही चीजें है जो आपको बेस है हार्डवेयर नेटवर्किंग। यानी आपको सिस्टम एडमिन बनना है तो आपको यही चाहिए। डोमेन एडमिन, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के लिए आपको ये मस्ट है। ये सब जो है तो सेकंड, जैसा कि मैंने बताया, एडवांस कोर्स इन सब के लिए। तो आप जैसा कि ये फर्स्ट स्टेप है, आप ये कंप्लीट करते हो तो आपको इसके बाद आगे की चीजें दिखेंगी, यानी क्या क्या है, इससे क्या बेनिफिट्स हुआ, ये आपको कहा जाता है। डेवलपर से एक सिंगल वर्ड होता है कि आपको कोडिंग करनी है, एप्लीकेशन बनाना है, उस पर काम करना है। बट उनको जो काम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो चीजें, जो नेटवर्क चाहिए होती है ना, वो भी सिस्टम एडमिन ही प्रोवाइड करता है। उनका इंफ्रा भी जो है तो वो सिस्टम एडमिन ही बनाता है। वो जिस चीज के लिए है, ये ना पूरा आईटी का, ये मैं सिर्फ आपको आउट ऑफ दूसरी इंडस्ट्री के लिए बता रहा हूँ जो इसमें सपोर्ट के लिए, बट आईटी इंडस्ट्री के लिए हम जो टेक्निकल सपोर्ट देते हैं वो बहुत बड़ी टीम होती है। इसमें होता है बैकअप, इसमें होता है टेक्निकल सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, टेलीफोनिक्स, वाईफाई, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है अपन ने क्या करना चाहिए, थर्ड इनका मंथ जब खत्म होते आएगा ये बच्चों का, तो इंडस्ट्री में कौन कौन से रोल्स है जिसमें कि ये कोर्स का नॉलेज हेल्पफुल रहेगा, हम उनको वो सारे तमाम रोल्स के छोटे छोटे इंट्रोडक्शन दे देंगे कि दीज आर द रोल्स जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका ये वाला नॉलेज वहाँ यूजफुल रहेगा। तो इन जी लोगों को अभी बिल्कुल। कैसा है, मार्केट में हाइप है ना, डेवलपर डेवलपर की हाइप है काफी। तो हम्म। इसकी जो नीड है हम इंशाल्लाह वो बता देंगे उनको इंशाल्लाह। फुरखान, हम तफसील से आपको फिर इसके पूरे जॉब रोल्स एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास ठीक है मैम। अनस अनस के पास से एक सवाल आया हुआ है। अनस का कहना था कि लिनक्स हम इन्हीं 3 मंथ्स में स्टार्ट करेंगे क्या? जफर सर, वाहिद सर, दोनों में से कोई भी आंसर कर सकते हैं इसको। हाँ जफर सर, अपन इनको लिनक्स जी कितना जी इंट्रोड्यूस करेंगे? जी मैडम, देखिए इसमें जो हम लोग लिनक्स जो है, लिनक्स का बेसिक पार्ट्स, फिर ऑपरेशंस, मतलब जैसा हम लोग विंडोज में ऑपरेटिंग करते हैं वैसे ही हम लोग लिनक्स में भी ऑपरेटिंग कर पाए। उसका ग्राफिकल यूजर कैसा रहता है, उसका अपना कमांड लाइन इंटरफेस कैसा रहता है, उसके फाइल सिस्टम्स कैसे रहते हैं, मतलब ये जैसा यूजर फ्रेंडली हो जाए इतना हम लोग लिनक्स करेंगे इसका। और ये जब पूरा हार्डवेयर नेटवर्किंग का हम लोग का जब ये कोर्स हो जाएगा उसके बाद हम लोग लिनक्स स्टार्ट करेंगे। मतलब एटलीस्ट हम इसके ये अंदर 3 मंथ्स में उनको हम ऐसा लिनक्स को शुरुआत तो करा देंगे। हाँ, लिनक्स का तो मतलब वो एक फ्रेंडली तो हो जाएंगे लिनक्स से, कि जैसा ये लोग जैसा विंडोज यूज करते हैं वैसा ही थोड़ा बहुत लिनक्स भी उनको आना चाहिए उसके अंदर। ओके, तो अपन जैसा उनको इंस्टॉल। लिनक्स के अंदर फाइल सिस्टम कौन सी रहती है, और लिनक्स कहाँ कहाँ यूज होता है, और उसके अंदर और क्या उसमें फिजिकल मतलब ड्राइव्स कौन से क्रिएट कर सकते हैं, हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसका फाइल सिस्टम कैसे कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग कैसे करते हैं, विंडोज टू लिनक्स, लिनक्स टू विंडोज कैसा फाइल सिस्टम शेयरिंग होता है, जी 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 ये हम लोग कवर करेंगे उसके अंदर। जी। इनको वेब सर्वर्स वगैरह भी बताएंगे हम लोग।
डेटाबेस सर्वर्स, वेब सर्वर्स। वैसे तो आजकल डेटाबेस सर्वर रह वेब नहीं गए सर्वर वो क्लाउड चीजें आने के वो बाद चीजें से। जी जी नहीं है मैम, ऐसा नहीं है। वेब सर्वर और वो जो चीजें हैं, एमसीएससी जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन रहता है ना, वो उसी के अंदर कवर होता है मैम, उसके अंदर। अच्छा अच्छा। जी, तो उसके हम अंदर हमारे एफटीपी क्या है जी और आईएसएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सब चीजें वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन के अंदर क्लियर होगी। हम लोग हम का जो ये कोर्स है, ये हार्डवेयर नेटवर्किंग से बेस्ड कोर्स है। ओके ओके ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? अनस, आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया? जी फुरखान पूछिए। मैम अब जैसा एआई इसमें इस्तेमाल हो सकता है क्या? अभी जो अपन जिस कोर्स की बात कर रहे हैं उसमें फिलहाल तो एआई का कहीं यूज नहीं है। लेकिन आगे जैसे हम आगे जाते हैं इसमें अपने साइबर सिक्योरिटी तक जाते हैं तो वहाँ पर एआई का आ जाएगा यूज। पर एज ऑफ नाउ ये जो अभी 3 महीने का कोर्स है इसमें तो फिजिकल वर्क है। आपको क्रिम्पिंग कैसे होंगे, टूल्स कैसे रहेंगे, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे इंस्टॉल करने हैं, सर्वर्स कैसे बनाने, क्लाइंट कैसे बनाने, मतलब यहाँ पर हैंड्स ऑन डायरेक्ट आप मशीन के साथ खेल रहे हैं। फिर वो जो थ्रेड्स डिटेक्शन वाला काम रहेगा वहां पर हम्म, एआई का यूज आएगा। ठीक। एनीथिंग एल्स? किसी और को कोई सवाल पूछना है? अगर किसी के पास सवाल नहीं है तो इट्स ऑलरेडी 9:45 रात का वक्त है, तो हम हमारे ट्रेनर्स को विदा दे सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग रोक रही हूँ।